प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी में जो कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित पद्य भाग है आत्म परिचय, उसका हम अध्ययन कर रहे थे। हम जो तीसरा पद्यांश है उसका अध्ययन करेंगे। क्या बताए इसमें? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखी, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान लाना। इसमें हम प्रसंग लिखेंगे। पहले प्रस्तुत पद्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय में से अवतरित है। इसमें यौवन के उन्माद, उल्लास तथा दुख की स्थितियों का वर्णन किया गया है। व्याख्या करेंगे। फिर कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कि मैं जवानी का उन्माद है उसमें मस्त रहता हूँ। उन्माद पागलपन या प्रेम की भावना से लिप्त होकर उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और उसी प्रेम की भावना में भी दुख की भावना विद्यमान रहती है। अवसाद का अर्थ है दुख की भावना या दुख की वजह से उत्पन्न उदासी का भाव। तो क्या करें कि मैं यौवन का उन्माद, युवावस्था होते हुए मस्ती से फिरता हूँ, लेकिन उसी मस्ती में भी दुख की भावना विद्यमान रहती है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि ऐसी मेरे मन की स्थिति है कि मैं तो बाहर से तो हंसता हुआ नजर आता हूँ या सभी के सामने हंसता रहता हूँ, लेकिन जो अवसाद की भावना है उसकी वजह से अंदर ही अंदर रोता रहता हूँ, अर्थात दुखी होता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब दुखी होने का कारण बताते हुए कहते हैं कि इसका प्रमुख कारण है कि मैं अपने हृदय में किसी की मधुर यादें लिए फिरता हूँ, अर्थात किसी को याद करते हुए दुखी रहता हूँ। हर समय उसकी याद आती रहती है, इसलिए क्या है, इसलिए वो दुखी होते रहते हैं। तभी कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद, युवावस्था की मेरे अंदर मस्ती तो ज़रूर है, लेकिन उस मस्ती भावना में या प्रेमपूर्ण भावना में भी मेरे मन में दुख की भावना विद्यमान रहती है। क्योंकि कारण बताते हुए कहते हैं क्योंकि इसका मूल कारण है अपने हृदय में जो प्रिय की मधुर यादें बसी हुई है, उसकी वजह से मन ही मन दुखी होता रहता हूँ। आगे देखिए क्या कहते हैं। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर जाना। कवि कहते हैं कि इस संसार में जिन्होंने भी अनेक प्रयत्न किए, प्रयास किए हैं, प्रयास करने का जिन्होंने कोशिश की है या सत्य का रास्ता अपनाने की जिन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो सत्य को नहीं जान पाए। कवि कहते हैं कि जिन्होंने भी संसार को जानने का प्रयास किया है वो इस संसार को नहीं जान सके हैं। नादान हुए हाय जहाँ पर दाना। इसी तरह
कवि कहते हैं जिसे भी देखो वह नादानी कर रहा है। इस संसार में जहाँ पर भी धन या सुख सुविधा के साधन जो मिल जाते हैं, लोग उसे प्राप्त करने लग जाते। जहाँ प्रधान अर्थात जहाँ भी सुख सुविधा के साधन, ऐश्वर्य पूर्ण चीज़ें, धन, ये भोग, गुलाब सामग्री आदि मिल जाते हैं, तो लोग उसी में लिप्त खो जाते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। यदि संसार के लोग फिर मूर्ख क्यों नहीं है, क्योंकि वे ऐसी स्थिति में पड़ने पर भी कुछ सीखते नहीं हैं। कवि ने संसार के ऐसे लोगों को मूर्ख कहा है, क्योंकि उन्हें ध्यान नहीं है कि स्वार्थपूर्ण स्थिति में लिप्त होने से वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अर्थात जानबूझकर सांसारिक लोग मोह में चक्कर में उलझते जा रहे हैं। इस पर भी सीखा, अर्थात इससे भी उन्हें यदि शिक्षा नहीं मिलती है तो। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, लेकिन कवि कह रहे हैं कि मैं संसार में रहते हुए इस प्रकार की नासमझी नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो सांसारिकता का पाठ सीख लिया है और इस सीखे हुए ज्ञान को, पुरानी बातों को भुलाने का प्रयास करता रहा हूँ, अर्थात सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान। मैंने जो संसार से सीखा है उन पुरानी बातों को भूलने का प्रयास करता हूँ। इसमें हम लिखेंगे कि शब्दावली सरल, क्योंकि आसानी से समझ में आने वाले, तो सरल और मिश्रित है, और साथ ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। दूसरा विशेष लिखेंगे, कवि ने प्रेम पूर्ण भावनाओं में भी दुख की स्थिति को विद्यमान बताया है, अर्थात जब हृदय खुश होता है तो दुख की भावना नहीं दिखाई देती, लेकिन उन्होंने इसके विपरीत दर्शाया है। तो क्या होता है कि प्रेम पूर्ण भावना होते हुए भी दुख की स्थिति उनके दिल में विद्यमान है। आगे देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, विभव में प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इसमें हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता में से अवतरित है। इसमें कवि ने संसार से प्राप्त अनुभवों के संबंध में दर्शाया, या संसार से प्राप्त अनुभवों के संबंध में हमें शिक्षा दी है। क्या होता है, मैं और जग और, कवि कहते हैं कि मैं अलग हूँ और संसार के लोग हैं वो अलग है, कहाँ का नाता। इस प्रकार दोनों अलग अलग होने से आपस में कोई संबंध नहीं है। क्या करेंगे, मैं एक भावुक कवि हूँ, और जबकि संसार के लोग हैं उनका स्वभाव अलग है। इसलिए संसार में रहते हुए दोनों की, कवि की और संसार के लोगों की भावनाएं या व्यवहार अलग अलग हो गया। ऐसा है, कवि का मानना है कि उसका संबंध संसार के लोगों से नहीं है। मेरा तो इस संसार के साथ क्या है, व्यवहार है, वो बन नहीं पाता है, अर्थात संसार के लोगों से मेरा व्यवहार है वो नहीं निभ पाता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कह रहे मैं तो हमेशा अपने आधार पर नए नए संसार की कल्पना करता हूँ, या आदर्श संसार की कल्पना करता रहता हूँ, रोज मिटाता। लेकिन
उससे संतुष्ट न होने पर जो कल्पना कवि कर रहे हैं उससे संतुष्ट न होकर उसे फिर नष्ट कर देते हैं, अर्थात उसे मिटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जैसा वो चाहते हैं वैसा वो बना नहीं पाते। मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, क्या करें, संसार के लोग जिस पृथ्वी पर रहते हुए क्या करते हैं, वैभव अर्थात धन दौलत को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। कह रहे हैं मैं तो उसी पृथ्वी को ठुकराता हूँ, अर्थात ऐसी भावनाओं को मैं महत्व नहीं देता हूँ। कवि का मानना है कि संसार में जो प्रवृत्ति है उससे उन्हें कोई लगाव नहीं है, वह तो सत्य और प्रेम के रास्ते पर ही चलना चाहता है। आगे देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं तो निज अपने रोदन रोने की भावना या दुखी होने की भावना, उसमें भी प्रेम भाव, राग अर्थात प्रेम भाव है वो लिए हुए फिरता रहता हूँ, अर्थात मेरे दुखी होने की भावना में भी प्रेम भावना विद्यमान रहती है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं तो अपने जो शीतल वाणी है, कोमल और शीतल वाणी है, उसमें भी वेदना की भावना लिए फिरता हूँ। आग, उष्मा और वेदना की भावना लिए फिरता हूँ, अर्थात उसका मानना है कि उसके द्वारा जो वाणी प्रकट की जाती है, उसके द्वारा जो भाव प्रकट किए जाते हैं वो संसार के लोगों के भावों से विपरीत है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद और कवि कहते हैं इस धरती पर राजाओं की विशाल महल विद्यमान है, लेकिन उसे उन महलों से जिस पर भूपों राजाओं के प्रसाद महल न्यौछावर करता हूँ, मैं उस खंडहर का भाग ले फिरता हूँ। मुझे तो राजाओं के इन बड़े बड़े महलों की अपेक्षा खंडहर है वही अच्छा लगता है, अर्थात अपने हृदय की टूटी फूटी भावनाएं हैं उन्हीं से ही लगाव है, उसे विस्तृत भावनाएं या दिखावटी जो भावनाएं हैं उनसे कोई लगाव नहीं है। हम इसमें विशेष लिखेंगे रूप अनुप्रास अलंकार, और इसमें रूपक अलंकार भी है और बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। साथ ही इसमें मिश्रित और सरल शब्दावली है, और इसमें कवि ने तीसरा पॉइंट लिखेंगे मनुष्य की वह अपनी भावनाएं हैं उन्हें उसने अलग अलग दर्शाया है। आगे देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब देखिए इसमें क्या होता है, कवि कहते हैं कि पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता में से अवतरित है। इसमें कवि ने अपने हृदय के भावों को गीतों के माध्यम से व्यक्त किया। फिर हम व्याख्या लिखेंगे। कवि कहते हैं कि मैं रोया, जब मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, तो तुमने इसे गाने का नाम दे दिया, अर्थात कवि का मानना है कि उसने जब अपना दुख प्रकट किया, करुण शब्दों में दुख प्रकट किया, तो लोगों ने उसे गीत का नाम, गाने का नाम
दे दिया। मैं फूट पड़ा तुम कहते क्षण भरा, और मैं उस दुख के आवेश में अपने हृदय के भावों को फूट पड़ा अर्थात उजागर किया। पहले तो दुखी हुआ, उसे दुख के शब्दों को उसने व्यक्त किया, अब फूट पड़ा अर्थात हम जब दुखी होकर अपने मन के भाव व्यक्त करते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होकर वह स्थिति है, तो कहते हैं कि जब मैंने अपने हृदय के भावों को उजागर किया तो संसार के लोगों ने उसे क्षण का नाम दे दिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, दुनिया के लोग कवि कहकर मुझे सम्मान क्यों देंगे। अर्थात जब कविता की रचना ही इस माध्यम से नहीं की गई तो उनका मानना है कि मुझे कवि के रूप में उनका सम्मान देना व्यर्थ है। अर्थात उस स्थिति को जो उन्होंने दुख की स्थिति में अपने शब्दों को व्यक्त किया, उन्हें वे अपना गाना या कवि का रूप नहीं मानते। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवान, कवि कहते हैं मैं तो एक दुनिया के लिए एक नया दीवाना हूँ। अर्थात मैं तो अपनी कवि न होकर प्रेम के आधार पर दीवानगी प्रकट करने वाला हूँ, या प्रेम दीवानगी में मस्त रहने वाला हूँ। आगे देखिए, मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ, कवि कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह वेशभूषा धारण करके फिरता हूँ। जिस प्रकार से दीवाने प्रेम करने वाले घूमते हैं, उसी तरह से मैं भी विचरण करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, मैं तो अपनी दीवानगी के आधार पर ही मस्त रहता हूँ। दीवाना प्रेम में पागल या मस्त, अब क्या करें कि निःशेष में मादकता निःशेष, अर्थात प्रेम के आधार पर जो सब कुछ है वह अपने साथ लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, जिस भावनाओं को सुनकर, प्रेमपूर्ण भावनाओं को सुनकर संसार के लोग खुश हो जाते हैं और मस्त होकर लहराने लगते हैं, अर्थात उन गीतों को सुनकर झूमने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं तो सभी के लिए मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, सभी को मस्ती का संदेश देता हूँ। अर्थात क्या मानना है कि इसी को ही लोग मेरा गीत समझ लेते हैं। अब हम इसमें विशेष लिखेंगे, इसमें हृदयगत वेदना को मधुर गीतों का रूप दिया गया है। भाषा सुगेय है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, और साथ ही साथ इसमें हमने पढ़ा था सब शक्तियों में लक्षणा सब शक्ति, तो लक्षणता है अपनी प्रेम की दीवानगी को कवि ने क्या बता दिया है कि दुख में भी वह गा सकता है। दुख में जो शब्द प्रकट कर रहा है वो गाने वाले हैं, तो इसलिए ये लक्षण प्रकट किया जा रहा है, तो हम लाक्षणिक प्रयोग भी इसमें दर्शा सकते हैं। ये विद्यार्थियों, हमारा जो पद्य भाग में 7 का पाठ है उसका भी सप्रसंग भावार्थ हो गया है। अभी तक बहुत से विद्यार्थियों ने होमवर्क नहीं किया है। जितना जल्दी हो सके अपना कार्य पूर्ण करें, और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पूछने का प्रयास करें। सुंदर सुंदर अक्षरों में अपना गृह कार्य करें, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से वह तुम्हें पुनः करना पड़े। इसलिए सुंदर सुंदर शब्दों में
कलाकारी करें। धन्यवाद।